हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती का जो रिजल्ट यानी कि कट ऑफ मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट में है, किस जगह आपको जाना है, A to Z सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अभी धीरे धीरे सभी जिलों की कट ऑफ मेरिट लिस्ट वो दोस्तों शुरू होगी जारी होना। तो जैसे जैसे जारी होती जाएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते जाएंगे। तो चलिए आइए फटाफट दिखाता हूं किस जिले की मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है और कितने बच्चों का नाम लिस्ट में है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रही मेरिट लिस्ट। समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जनपद अमेठी में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन हेतु काउंसलिंग से संबंधित तिथियां, समय एवं स्थल निम्नवत तालिका में अंकित की जा रही है। तो दोस्तों, ये जो आपकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट है वो जिला अमेठी की तरफ से जारी की गई है। अब अमेठी जिले के लिए दो प्रकार के फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। एक तो अप्लाई किया गया है दोस्तों आपका 6 to 8 और एक अप्लाई किया गया है 9 to 12। ये कौन सी वाली आपकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे किस डेट में पहुँचना है। तो देखिए, जो आहर अभ्यर्थी है यानी कि जिनकी अहर्ता सही है उनको पहुँचना है विकास भवन, सभागार विकास भवन, सैठा रोड, गौरीगंज, जनपद अमेठी, और 10 फरवरी को पहुँचना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार, समय प्रातः 11 बजे से 1:30 बजे के बीच। फिर ध्यान से देखिए, अनहर मतलब जो अनहर हैं जिनको कोई शिकायत है उनको लग रहा है वो सही है, अगर वो जाना चाहें तो विकास भवन, सभागार विकास भवन, सैठा रोड, गौरीगंज, जनपद अमेठी, 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार, समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। जब इनका काउंसलिंग खत्म हो जाएगा आहर व्यक्तियों का, आज जिनका फॉर्म सही है किसी भी कारण से रिजेक्ट नहीं हुआ, जब उनका काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा उसके बाद जिनको शिकायत है वो अपना लेके प्रूफ वहाँ पे दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, किसका फॉर्म सही है। ड्रैग करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए जनपद अमेठी में अवस्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पद हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 9/10/2024 में ये आपका विज्ञापन निकाला गया था के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची सत्र 2024-25, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में किनका फॉर्म सही है किनका गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइंस विषय ऊपर लिखा, देखिए यहाँ पे आवेदित पद का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे विषय, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आहर है कि आहनर ये देखने को मिलेगा। पहले देखिए साइंस में नम्रता वर्मा, पिता का नाम हरिराम वर्मा, 15/7/93 ये आहर है, इनका फॉर्म सही है। फिर यहाँ पे देखिए उसके नीचे है आपका साइंस में दीप्ति पटेल, ठीक है, पिताजी का नाम, यहाँ पे देखिए ललता प्रसाद पटेल, 1/8/94 डेट ऑफ बर्थ है, आहर है, इनका मतलब फॉर्म सही है। तो देखिए एक एक नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, फटाफट इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। जैसे देखिए आहनर, यहाँ पे लिखा है EWS वैलिड नहीं है। इन्होंने देखिए क्या नाम है, इन्होंने आर्ट के लिए अप्लाई किया था, सपना सिंह, ठीक है, और राकेश सिंह। यहाँ पे इन्होंने देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/5/1996, इन्होंने EWS लगाया था। अब EWS इन्होंने किस बेस पे लगाया था, यहाँ पे तो इन्होंने सिंह लिखा हुआ है, जबकि EWS ओनली जो है वो आपका जो जनरल में कैटेगरी आती है, ठीक है, उनके लिए है। अब ये किस कैटेगरी थी, या तो इनका EWS वैलिड यानी कि एक्सपायर हो चुका था या कोई और दिक्कत प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो अपना देख लीजिएगा। फिर देखिए नीचे 2 फॉर्म सही है, साइंस। फिर एक देखिए यहाँ पे देखिए हिंदी सब्जेक्ट लिए अप्लाई किया गया था किरण मौर्य के द्वारा, पिताजी के नाम स्वामीनाथ मौर्य, 1/1/98 डेट ऑफ बर्थ है। इन्होंने देखिए अनहर यानी कि स्नातक में संस्कृत नहीं है। मैं जब भी आपको वीडियो बनाता हूँ बार बार चिल्ला के बताता हूँ कि आपका ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए, तभी आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन आप बहनें बहुत सी हैं जो सुनती ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए, आपका संस्कृत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए आपका बीएड अंकपत्र संलग्न नहीं है, इन्होंने बीएड का अंकपत्र ही नहीं लगाया है, पता नहीं कैसे आप लोग फॉर्म अप्लाई करती हो। फिर यहाँ पे देखिए इनका लिखा यह फॉर्म 13 पर अंकित है। अब क्या गलती इन्होंने की है, इनका भी जो है यहाँ गड़बड़ हो गया है। फिर देखिए यहाँ पे स्नातक में संस्कृत नहीं है, स्नातक में संस्कृत नहीं है, बहुत से बहनों का इसीलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इनका स्नातक में जो वो आपका संस्कृत नहीं है। और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए ओबीसी का प्रमाण पत्र जो है इनका सही नहीं है। ये कौन है, इंग्लिश के लिए अप्लाई किया था शेख नैला खातून, इनका सही नहीं है। फिर देखिए
यहाँ पे इन्होंने ओबीसी SC ST प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किया है, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं लगाया है। तो इसी तरह कई चीज़ों का यहाँ पे दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट हुआ। देखिए यहाँ पे EWS वैलिड नहीं है, स्नातक अंतिम वर्ष में कला गृह विज्ञान संगीत विषय नहीं है। इन्होंने देखिए आर्ट के लिए अप्लाई किया था, प्रतिभा श्रीवास्तव थी, इन्होंने यहाँ पे इनकी एज कम थी। अब देखिए एज ही नहीं निकाल पा रहे, जबकि मैं सभी बहनों को एज निकाल के बताता हूँ। शिवानी वर्मा है, देखिए यहाँ पे लिखा अनहर आयु कम है, यानी कि 25 साल इनकी एज नहीं थी। तो इस तरह से कई बहनों का देखिए फॉर्म बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग हमारा वीडियो नहीं देखती हैं। मैंने 8 जनवरी को, ध्यान से देखिए, 8 जनवरी को मैंने वीडियो बना के डाला था कि फॉर्म कैसे बनना है, एक बार आप जरूर देख लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, यहाँ पे मैं प्रॉपर बता देता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं देखती हैं। तो आप जब भी फॉर्म भरे गलती ना करें, इस वीडियो को जरूर देख लें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट के अभिलेख संलग्न नहीं, इंटर की मार्कशीट इन्होंने नहीं लगाया है। तो देखिए यही सब गलतियों की वजह से बहुत से लोगों का जो है फॉर्म वो रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ये देखिए पूरी लिस्ट है। अब इस पूरी लिस्ट को देखिए, डीएलएड वाले इसमें वैलिड नहीं, मैं बार बार चिल्ला के बताता हूँ कि बीएड वैलिड है। यहाँ पे देखिए डीएलएड वाले अप्लाई किए हैं, क्या नाम है इनका, खुशबू यादव, डीएलएड की यहाँ अप्लाई कर दी है, जबकि मैं बताता हूँ कि डीएलएड वैलिड नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह से पूरी लिस्ट है सभी सब्जेक्टों की। ठीक है, अब इस पर आपको अपना नाम देखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्होंने सीटेड उच्च प्राथमिक स्तर का अमान्य, यहाँ पे दोस्तों ये सीटेड उच्च प्राथमिक स्तर का अमान्य इन्होंने लिखा हुआ है। ये क्लेम कर सकती है अगर इन्होंने सीटेड लगाया था, ध्यान से सुनिए, अगर आपने सीटेड लगाया था, क्या नाम है इनका, वंदना यादव, अगर आपने सीलम, और पिता का नाम है विनीत कुमार गुप्ता, अगर आपने सीटेड लगाया था तो आप जरूर जाइए, क्योंकि सीटेड वैलिड है। कई जिलों में सीटेड वैलिड किया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर का यहाँ पे वैलिड है। ये इसको जो है यहाँ पे गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है, कुछ गलतियों की वजह से इन्होंने किया होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से पूरी लिस्ट है। तो जो बहन यहाँ पे अमेठी के लिए अप्लाई करी थी, इस लिस्ट पे अपना नाम देख लेना। इस लिस्ट को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए दे रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए दे रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्ट सर्च करना चाहो तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे देखिए बार कोड आपको शो हो रहा है, आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकती हैं। यहाँ पे मैं ये पूरा जो है आपका नोटिफिकेशन PDF पूरा डाले दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। क्या दिक्कत हुई है आपका, क्यों रिजेक्ट हुआ है, अगर कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डायरेक्टली अगर मुझसे आपको बात करना है तो हमारे जो इंस्टाग्राम ID का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इंस्टाग्राम ID का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। आप लोग जरूर ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत करके अपना जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर सकती हैं। फिर से नोट डाउन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाना है, सर्च करना है मनोज सिंह प्रयागराज, हमारी ID मिल जाएगी, फॉलो करना है, और जो भी दिक्कत प्रॉब्लम है वो आप हमसे बताएंगी, उसका सल्यूशन हम आपको देंगे। तो इस तरह से जिला अमेठी की तरफ से निकाल दी गई है। अब जैसे ही दूसरे जिले की कट ऑफ मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। इसके लिए फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के घंटी को प्रेस कर लें, ताकि घर बैठे सभी जिलों की भर्ती की अपडेट और रिजल्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप मिस ना करें। क्योंकि 2 से 3 दिन का ही टाइम दिया जाता है, अगर आपसे 2-3 दिन में आपने ध्यान नहीं दिया तो समझ लीजिए कि आपकी काउंसलिंग छूट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रही आपकी अमेठी की अपडेट।